अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं जो कि बीएस के स्टूडेंट्स के लिए और एमफिल के स्टूडेंट के एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट इज़ द बर्निंग ऑफ सोडियम इन क्लोरीन प्रोड्यूस्ड, यानी कि सोडियम का क्लोरीन के अंदर बर्निंग साल्ट कहलाता है। ये तो हम सब जानते हैं। तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज होता है शुगर, टेबल शुगर। सुक्रोज का फार्मूला है 52 का। ऑप्शन का आंसर है C12H22O11. Okay, this is the formula of sucrose. Vitamin dash is also called ascorbic acid. Vitamin C is also called ascorbic acid. So answer number D is the exact answer. The only non-metal that exist in liquid form तो ब्रोमीन और मरकरी। तो मरकरी और ब्रोमीन असल में पूरे पीरियोडिक टेबल में ये दोनों मेटल्स ये दोनों जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है द नॉन मेटल। तो नॉन मेटल आपने बताना है ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज एज मूव डाउन द ग्रुप एंड the exact answer is the answer number C. Isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation and smaller is the ionic radius. ओके, दिस इज़ द इनकरेक्ट आंसर। बाकी तमाम आंसर्स जो हैं वो आप रीड कर सकते हैं। ये तमाम दुरुस्त हैं कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है। तो आंसर नंबर सी जो है वो इसका इनकरेक्ट आंसर है। 56 हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट, कि डायनामाइट की प्रिपरेशन में कौन सा कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है। तो आंसर नंबर 56 का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ग्लिसरॉल जो है वो यूज़ होता है डायनामाइट की प्रिपरेशन में। ग्लिसरॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि डायनामाइट की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। तो आपने इसको याद रखना है। 57 इज़ द कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या है? कैल्शियम सल्फेट इज़ द जिप्सम साल्ट। ओके, आंसर नंबर सी। 58 ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज़ बाय हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या डीकम्पोजिशन। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज़ बाय द डीकम्पोजिशन। ओके, क्योंकि वाटर के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है क्लोरीन। एंड सोडियम कार्बोनेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस। ओके, अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस, सोडियम कार्बोनेट आपने याद रखना है NaCO3 सॉल्वेट प्रोसेस से बनता है, या अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस या सिंपल सॉल्वेट प्रोसेस, ये एक ही बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। विच इज़ द मिक्सचर ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, पाउडर चारकोल एंड सल्फर कॉल्ड, यानी कि पोटाशियम नाइट्रेट पाउडर फॉर्म में, चारकोल और सल्फ़र जो है वो ये किस चीज़ का कम्बिनेशन है? ये गन पाउडर का कम्बिनेशन है। आंसर नंबर सी। डायामीटर इज़ ऑफ एन एटम इज़ इन द ऑर्डर ऑफ डैश, कि एटम का जो डायामीटर है वो कितना होता है? आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट 0.2 नैनोमीटर। डायामीटर ऑफ एटम इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 0.2 नैनोमीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ यूज टू डिटरमिन द मास ऑफ आइसोटोप्स एंड डैश। नेक्स्ट इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? 62 का वैसे हमारे पास आंसर नहीं है। एटॉमिक नंबर, रिलेटिव अबंडेंस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो रिलेटिव अबंडेंस भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी है। एग्जैक्ट आंसर आप इसका सर्च कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री शो, कि नंबर ऑफ पीक्स जो ऑब्टेन होती हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में वो क्या शो हमें करती हैं? 63 का हमारा आंसर है आंसर नंबर ए। जो रिलेटिव पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें मिलती हैं वो हमें शो करती हैं, रिलेटिव अबंडेंस को शो हमें करती हैं कि इस एलिमेंट की इतनी ज़्यादा अबंडेंस इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। रिलेटिव अबंडेंस। 64 एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH2Cl12 C12 CH3 C chlorine and CCl4 and CaCl3.
तो 64 का आंसर है आंसर नंबर डी CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है? CHCl3। Molecular mass of water 18 grams mean 1 mole of molecule of water, 1 gram molecule of water, 3 gram atom or all। 65 का आंसर है आंसर नंबर ए 1 mole of water is the molecular mass of water। molecular mass और 1 mole दोनों इक्वल होते हैं, तो molecular mass of water का मतलब है 1 mole molecule of water। Which of the following statement about isotopes is correct? आइसोटोप के मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? आंसर नंबर इसका आंसर है 66 का आप लोगों ने खुद सर्च करना है। नेक्स्ट इज द 67। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने आइटम्स मौजूद होते हैं? तो 67 का आंसर नंबर है डी, मतलब कि 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों मौजूद होते हैं ना, इसके अंदर CO2 है। नेक्स्ट टर्म है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट यूज फॉर द आयोनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कौन से फॉलोइंग टर्म है जो कि आयोनिक कंपाउंड नहीं है? फार्मूला यूनिट, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो 68 का आंसर है आंसर नंबर सी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ नॉट यूज फॉर आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। किसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं? इसका आंसर है 69 का आंसर नंबर सी, टिन के सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स मौजूद हैं। कार्बन ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं क्लोरीन के, लेकिन टिन के सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं। द वैल्यू ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ N2 नाइट्रोजन एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर नाइट्रोजन की वैल्यू क्या होती है? तो आंसर नंबर 70 का आंसर है 2.24 डेसीमीटर क्यूब। ओके, नाइट्रोजन का क्या है? 2.24 डेसीमीटर क्यूब। 22.4 जो है वो वॉल्यूम 1 ग्राम के लिए होता है, यहाँ पे 2.8 है तो 2.24 डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर है। 71 है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़। सही है, 71 में उन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के कितने होते हैं अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ की जाए। तो इसका जवाब 71 का हमारे पास जवाब है आंसर नंबर बी 0.5। ओके, 0.5 अगर मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने यूज़ होंगे? 0.5। ओके, आंसर नंबर बी इज़ द एग्जैक्ट आंसर। 72 इज़ अ परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी कितनी मौजूद होती है? तो 72 का आंसर है आंसर नंबर सी 40%। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बोनेट ज़्यादा होते हैं 60% और जस्ट कैल्शियम 40% होता है। मोस्टली एलिमेंट्स हैव द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बिकॉज ऑफ डैश। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ 73 ऑप्शन का रिप्लाई का है एग्जैक्ट जवाब। एटॉमिक masses आर द एवरेज masses ऑफ आइसोटोप प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। 74 हम पढ़ते हैं। 73 समझ आ गया कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास किस वजह से होता है? क्योंकि जो एटॉमिक masses होते हैं वो एवरेज होते हैं आइसोटॉप्स के, जो कि प्रोपोर्शनल टू होते हैं रिलेटिव अबंडेंस के। जो द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, जो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। 74 का आंसर है आंसर नंबर डी। डी में क्या लिखा हुआ है? डी में है माल्टोज। माल्टोज जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। सैंड है, हीमोग्लोबिन और डायमंड ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। 75 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है? तो आपने वही रिपीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन। इसका भी आंसर माल्टोज ही लगाना है आपने। 75 और 74 का आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द टर्म एम्पिरिकल फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड। जिसके ऊपर एम्पिरिकल फार्मूला अप्लाइड ही नहीं होता, तो इसका जवाब है इट कैन बी अप्लाइड टू द ऑल मेंशन अबव। NaCl, H2O, CCl4 इन सब पे एम्पिरिकल फार्मूला अप्लाई होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 77 का जवाब है आंसर नंबर ए 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20 -27 किलोग्राम। 1 एटॉमिक मास यूनिट -27
किलोग्राम के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। 78 का आंसर है हमारा डी, FENENNA, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं। इन MS मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग डैश। मॉलिक्यूलर आयंस किस तरह से बनते हैं? बाय पासिंग द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। आंसर नंबर ए। Which of the following ion formation is always exothermic? कौन सी कंडीशन जो है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है? यूनी नेगेटिव, यूनी पॉजिटिव, डाई नेगेटिव या डाई पॉजिटिव। आंसर नंबर 80 का जवाब है यूनी नेगेटिव। यूनी नेगेटिव जो होते हैं वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि वो पहले से ही नेगेटिव हैं, जब दूसरे नेगेटिव आएंगे तो रिपेलिंग काज करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी और उससे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। द सैम्पल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विच नीड टू बी वेपोराइज्ड इन द वेपोराइजेशन चैम्बर। के आइसोटोप जो वेपोराइज नहीं होते वेपोराइजेशन चैम्बर के अंदर। 81 का जवाब है ए, gases. The sample of isotope of an element which need not to be vaporized in the vaporization chamber, जिनको vaporization chamber के अंदर vaporize करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो है गैस। Avogadro's number may represent volume of particles, number of particles, mass of particles and all of the above. 82 का जवाब है B, number of particles. may represent एवोगैड्रोस नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन, साइज जो है वो शेप पे डिपेंड करता है, एरोमेटिसिटी पे डिपेंड करता है, ये डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट होता है। तो 83 का है एरोमेटिसिटी और शेप ऑफ मॉलिक्यूल दोनों पे डिपेंड करता है। 83 का आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट? जो मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट नहीं है, 84 का जवाब है आंसर नंबर डी, निकल इज़ नॉट द मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। आर्सेनिक, यूरेनियम, आयोडीन ये तीनों मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट है, लेकिन निकल मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट नहीं है। द मास ऑफ डेसिमोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़, कि जो डेसिमल ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना है? 1.008 mg, 0.184 mg, 0.054 mg और 5.4 mg। तो 85 का हमारा आंसर है 0.054 mg मिलीग्राम, 0.054 mg मिलीग्राम। नेक्स्ट है व्हेन 0.5 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड इज डिजॉल्व इन अ एक्वस सॉल्यूशन, हाउ मेनी moles of negative and the positive ions are collected all together। 86 में हमने बताना है कि जब फास्फोरस एसिड के डिज़ोल्व कर दिए जाएँ सोल्यूशन के अंदर तो कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो पॉजिटिव रह जाते हैं। तो 86 का हमारा आंसर है डी, डी इज़ इक्वल टू 2। तो 2 रह जाते हैं जो कि पॉजिटिव आयंस आर कलेक्ट टुगेदर, जिनको कलेक्ट किया जाता है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाउ फास्ट विल हाइड्रोजन डिफ्यूज़? कितना फास्ट हाइड्रोजन डिफ्यूज़ करती है? 87 का जवाब है आंसर नंबर डी, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब 87 का जवाब है। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, एज अ सब्सटेंस मूव फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर एक्सेप्ट, यानी कि लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में सब्सटेंस जब चेंज हो रहा है तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं एक्सेप्ट कौन सा चेंज नहीं हो रहा? तो 88 का आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज। जब वो सॉलिड से लिक्विड हो रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस वजह से ये आंसर जो है वो इसका फॉल्स है। द रेक्टिफाइड स्पिरिट इज़, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? 95% अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड शो एन आइसोट्रॉपी? कौन सा सॉलिड जो है वो एन आइसोट्रॉपी शो करता है? इनमें प्लास्टिक, ग्लास और रबर, इनमें कोई भी जो है वो एनाइसोट्रॉपी शो नहीं करता, तो नन ऑफ द अबव। 90 का आंसर है नन ऑफ द अबव। 91 हम पढ़ते हैं ब्यूटाइल क्लोराइड की पॉसिबल आइसोमर। ब्यूटाइल क्लोराइड के कितने आइसोमर हैं पॉसिबल? 4।
4 कार्बन इसके अंदर मौजूद है। द मेटेलिक क्रिस्टल्स आर सॉल्युबल इन डैश, जो मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं वो किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, वो फ्यूज्ड मेटल के अंदर सॉल्युबल होते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल्स आर सॉल्युबल इन फ्यूज्ड मेटल्स। ओके, आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय द बैलेंस कॉल्ड, किस बैलेंस से मेजर किया जाता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? 93 का आंसर है बी, गियोस बैलेंस। गियोस बैलेंस से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रूव दैट द कैथोड रेज आर मटेरियल इन नेचर? दे कास्ट शेडो, दे पोजेसेस मोमेंटम। 94 का आंसर है सी, दे आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, कैथोड रेज क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं। 95 का है क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2.1, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने बतानी है। तो 95 का आंसर है, आंसर नंबर ए, 0.33 नैनोमीटर। 0.33 नैनोमीटर इज़ अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 96 हम पढ़ते हैं। 96 है, विच स्टेटमेंट इज कंसिस्टेड विद हुन्स रूल? हुन्स रूल के साथ कौन सी स्टेटमेंट मैच करती है? द इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल विद पार्शियल स्पिन until all the orbitals of the same energy are half filled, then they go into the subshell with anti-parallel स्पिन। तो इसका आंसर पहले क्वेश्चन में ही है, यही हुन्स रूल है कि जब इलेक्ट्रॉन फिल हमने करने हैं पैरेलल स्पिन के साथ, तमाम ऑर्बिटल्स जो कि सेम एनर्जी के होते हैं पहले उनको फिल करना है, देन विद एंटी ऑर्बिटल स्पिन के साथ हमने उनको फिल करना है। 97 का है हमारा, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज इज 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द ग्राउंड स्टेट। तो आपने आउटर मोशन में जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपने इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना देनी है। तो 97 का आंसर नंबर है डी, लास्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मिनरल फाइबर, कौन सा मिनरल फाइबर है? 98 का है आंसर टेफ्लॉन, एस्बेस्टोस, सारान या एक्राइलिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल फाइबर? मिनरल फाइबर इज़ एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस एक ऐसा मिनरल फाइबर है जो कि इनमें मौजूद है। टेफ्लॉन मिनरल फाइबर नहीं है, सारान और एक्राइलिक ये भी मिनरल फाइबर नहीं है, तो मिनरल फाइबर जस्ट है एस्बेस्टोस। ओके, विच ऑफ द सॉलिड डज नॉट कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, किसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं है? कॉपर, आइस, डायमंड और ग्रेफाइट। 99 का है आंसर नंबर कॉपर। विच ऑफ द सॉलिड डज नॉट कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, कॉपर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच अकर व्हेन द बेरियम इज़ एडेड टू द वाटर, कि जब वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमने दिखानी है जब बेरियम जो है वो वाटर के अंदर ऐड हो जाए। तो इसका आंसर है BeH2H2O, BeOH टेकन ट्वाइस प्लस H2, यानी कि हमने वाटर, बेरियम सिंपल एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है एंड देन हमने हाइड्रोजन लेनी है। आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, H2O, BeOH टेकन ट्वाइस प्लस H2। सही हो गया। तो हमारा आज का सेशन होता है ख़त्म। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं।